हेलो गाइस, मैं गौतम गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको ओल्ड वर्सेस न्यू स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए बताने वाला हूँ। गाइस फाइनेंशियल ईयर 2021 से दो स्लैब रेट है, यानी कि आपको चूज़ करना है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट हो। और ओल्ड स्लैब रेट और न्यू स्लैब रेट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी में जो स्टैंडर्ड रिडक्शन होती है वो ओल्ड में तो थी बट न्यू स्लैब रेट में है या नहीं है। और इसके अलावा रीबेट अंडर सेक्शन 87A जो कि 12,500 रुपये थी वो ओल्ड में तो थी बट न्यू में रहेगी या नहीं रहेगी, और इसमें टैक्स बेनिफिट कैसे होगा और किस में होगा। और गाइस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में कैसे चेक करें हमें ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट में बेनिफिट है टैक्स या इनकम टैक्स स्लैब रेट जो हमारा न्यू वाला है उसमें बेनिफिट है, आप सिर्फ 1 मिनट में ही चेक कर लेंगे अपना। तो गाइस इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहेगा। यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिविजुअल्स के लिए अदर दैन सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। अब ये इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अदर दैन सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को छोड़कर, मतलब कि जो 60 साल से नीचे हैं वो हमारे अदर दैन सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं। अब ये सीनियर सिटीजन कौन से होते हैं और सुपर सीनियर सिटीजन कौन से होते हैं, उनके लिए भी स्लैब रेट है, आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले इसमें अप टू 2.5 लाख, मतलब कि 2.5 लाख हमारा एग्जाम्प्ट होता है, इस पर कोई भी टैक्स हमारा नहीं होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं न्यू स्लैब रेट में। तो अप टू 2.5 लाख इसमें भी नील है, मतलब कि 2.5 लाख चाहे वो ओल्ड स्लैब रेट हो चाहे वो न्यू स्लैब रेट हो, तो दोनों में ही हमारा एग्जाम्प्ट है। ठीक है, अब उसके बाद 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख तो एग्जाम्प्ट हो गया, कोई टैक्स नहीं है। और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, मतलब कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% था, किसमें, ओल्ड स्लैब रेट में। अब न्यू स्लैब रेट में देखते हैं, 2.5 लाख से 5 लाख में इसमें भी 5% है, मतलब कि 5 लाख तक हमारा सेम है, जो स्लैब रेट है वो सेम है हमारे 5 लाख तक दोनों में। अब इसके आगे बात करते हैं, 5 लाख से 10 लाख के बीच में यदि इनकम है तो ओल्ड स्लैब रेट में 20% टैक्स था, जो स्लैब रेट थे वो 20% थे। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए अब 5 लाख से ऊपर जो इनकम होगी उसमें चेंजेस आए हैं। कुल मिलाकर जो चेंजेस आए हैं हमारे न्यू स्लैब रेट में वो आए हैं 5 लाख से ऊपर। हमने यहाँ पर चेक करी 2.5 लाख एग्जाम्प्ट हमारे ओल्ड में भी था और न्यू में भी, और हमारे 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स ओल्ड स्लैब रेट में भी था और न्यू में भी। अब जो चेंजेस आए हैं वो कहाँ पर आए हैं, 5 लाख से ऊपर की इनकम पर। अब जैसे कि 5 लाख से 10 लाख इसमें 20% था ओल्ड स्लैब रेट में। ठीक है, अब इसमें क्या है, 5 लाख से 7.5 लाख पे 10% है। अब गाइस देखिए इन्होंने क्या किया है, न्यू स्लैब रेट में 5 लाख से ऊपर 2.5 लाख यदि हम ऐड करते जाएंगे तो हमारा 5% टैक्स उसमें ऐड होता चला जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, 5 लाख से 7.5 लाख 10% टैक्स स्लैब रेट है और 7.5 से 10 लाख पे 15 है, मतलब कि हमारा 7.5 और 10 में कितने का अंतर, जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 2.5 लाख का। तो मतलब यदि आप इनकम को 2.5 लाख रुपए ऐड करते जाएंगे तो उसमें 5% टैक्स रेट आपको ऐड और करना है। जैसे कि हमारा 10 लाख से 12.5 लाख 20% है, फिर 12.5 लाख से 15 लाख 25% है, और अबव 15 लाख, मतलब कि यदि 15 लाख से ज़्यादा है तो उस पर 30% फिक्स है। ठीक है, यदि 15 लाख से ऊपर की इनकम है तो इसमें क्या है, देखिए सीरीज चलती हुई आ रही है, 5%, 10, 15, 20, 25 और 30।
ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, 5 लाख से। तो ये न्यू स्लैब रेट याद रखने का फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया। मतलब कि यदि आप 2.5 लाख रुपए की इनकम ऐड करते जाएंगे तो उसमें 5% टैक्स और ऐड करना है। मतलब कि जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 15, फिर 20, 25 और 30। और इसमें तो आपको पता ही है अबाउट 10 लाख 30% ही टैक्स है। क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं हम डिडक्शन VIA की। तो गाइस डिडक्शन VIA हमारे ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट में अवेलेबल है, जो कि पहले भी थी। अब बात कर लेते हैं न्यू टैक्स स्लैब रेट में। तो गाइस इसमें डिडक्शन VIA डिडक्शंस देखिए कौन सी वाली, जो हमारी VI वाली है। मतलब कि डिडक्शन 80C 80D, या इसके अलावा भी बहुत सारी डिडक्शन है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पहले से बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप एंड स्क्रीन में भी जाकर देख सकते हैं। तो आपको न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट में आप नहीं ले सकते हैं डिडक्शन। ठीक है, यदि आपने LIC की हुई है, या मेडिकल इंश्योरेंस है, या आपने डोनेशन किया है, तो इसी प्रकार की कोई भी डिडक्शन आप नहीं ले सकते। किसमें, न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट में। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो गाइस हमारा ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट में 12,500 रुपये थी, तो हमारी न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट में भी 12,500 रुपये है। मतलब दोनों में है रिबेट हमारी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो गाइस देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन सी वाली है, इनकम फ्रॉम सैलरी में जो हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है। तो हमारे ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट में तो आप ले सकते हैं 50,000 रुपये, जो कि होती है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट में आप नहीं ले सकते। ओल्ड में तो ले सकते हैं बट न्यू में नहीं ले सकते हैं। अब गाइज तो मैं आपको इसमें जो चेंजेस है ओल्ड में और न्यू में एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो चेंज हुआ है सिर्फ हुआ है 5 लाख की इनकम के बाद। मतलब कि यदि आप न्यू स्लैब रेट में क्या हुआ है, 2.5 लाख जैसे ही आप इनकम को बढ़ाएंगे तो उसमें 5% टैक्स आपको ऐड कर लेना है। 5 है तो 10 हो जाएगा, 10 है तो 12 हो जाएगा। जैसे ही आप 2.5 लाख रुपये बढ़ाएंगे तो आपके 5% टैक्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपको उसमें ऐड कर देना है। और इसमें क्या चेंजेस आया है, और आया है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, आप ओल्ड में तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं बट न्यू स्लैब रेट में आप नहीं लेंगे। और एक डिडक्शन हमारी VIA वाली है जो कि ओल्ड में तो थी लेकिन न्यू वाली में नहीं लेंगे। क्लियर। तो ये तो था इंडिविजुअल्स अदर दैन सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सीनियर सिटीजन के लिए। अब देखिए सबसे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है, सीनियर सिटीजन कौन होते हैं हमारे, जो हमारे 60 साल से 80 साल तक जो होते हैं वो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं। क्लियर। अब गाइस मैं आपको इसमें जो चेंज है हमारे सीनियर सिटीजन के लिए सिर्फ वही बता रहा हूँ। तो इसमें क्या चेंज है, देखिए अप टू 3 लाख, मतलब 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, कोई भी टैक्स नहीं है। किसके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। अदर दैन सीनियर सिटीजन मतलब कि 60 साल से नीचे के लिए 2.5 लाख रुपए एग्जाम्प्ट थे, और यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए जिसकी एज 60 साल से 80 साल के बीच में है उसके लिए 3 लाख रुपए है, एग्जाम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। और न्यू स्लैब रेट में भी सेम है 3 लाख रुपए। फिर उसके बाद 3 लाख से 5 लाख 5% टैक्स है ओल्ड स्लैब रेट में, और यही हमारा न्यू स्लैब रेट में है 3 लाख से 5 लाख में, बाकी सब सेम है। सीनियर सिटीजन के लिए सिर्फ यही चेंज है, मैं आपको बता दूं, इसमें 2.5 लाख की जगह 3 लाख रुपए एग्जाम्प्ट है, नील है। बाकी जो मैंने इंडिविजुअल्स अदर दैन सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन वाले जो बताए थे अभी इससे पहले, वही सब कुछ सेम है। यदि आप देख भी सकते हैं 5 लाख से ऊपर जैसे कि मैंने चेंज बताया था न्यू स्लैब रेट में, तो 2.5 लाख रुपए जैसे ही इसमें ऐड करेंगे तो आपके 5% टैक्स स्लैब रेट
और आपको ऐड करना है। 10 है तो 15 हो जाएगा, 15 है तो 20 हो जाएगा यदि आप 2.5 लाख रुपए ऐड करते हैं। और डिडक्शन VIA वाली ओल्ड में तो अवेलेबल है बट न्यू में अवेलेबल नहीं है, जो कि इंडिविजुअल्स के लिए भी था अदर दैन सीनियर सिटीजन। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये भी 4% है और इसमें भी 4%, दोनों ही अवेलेबल है। रिबेट भी दोनों में सेम है, 12,500 रुपये ओल्ड में भी है और 12,500 रुपये न्यू में भी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें तो आप ले सकते हैं ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट में, बट आप स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू स्लैब रेट में नहीं ले सकते हैं। ये तो थी सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सुपर सीनियर सिटीजन, तो उनके लिए भी चेंज है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन अबव 80 ईयर्स, ठीक है, जो 80 साल से ऊपर के होते हैं वो हमारे सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं और उनके लिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, एग्जैम्प्ट है। 5 लाख तक ओल्ड स्लैब रेट में भी नील है और न्यू स्लैब रेट में भी नील है, मतलब कि सेम है ओल्ड में भी और न्यू में भी। और हमारा 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% जो कि टैक्स था हमारा ओल्ड स्लैब रेट में, और न्यू में वही चेंज है, मतलब 5 लाख से ऊपर जैसे मैंने बताया था ना, 5 लाख से ऊपर यदि 2.5 लाख करके यदि ऐड करेंगे तो उसमें चेंज होता चला जाएगा। 5 लाख से 7.5 लाख रुपए की इनकम पर 10% टैक्स है, 7.5 से 10 लाख की इनकम पर 15% टैक्स है, और 10 से 12.5 20%, 12.5 से 15 25%, और अबव 15 लाख 30% टैक्स है। अब यहाँ पे डिडक्शन VIA की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पुराने वाले स्लैब रेट में, ओल्ड स्लैब रेट में, न्यू में अवेलेबल नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारे ओल्ड स्लैब रेट में भी है और न्यू स्लैब रेट में भी है। और रिबेट अंडर सेक्शन 87A इसमें भी है, ओल्ड में भी है और न्यू में भी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी ओल्ड में आप ले सकते हैं और न्यू में नहीं ले सकते। क्लियर? तो अब देखिए इसमें मतलब कि 60 साल से जो नीचे हैं उनके लिए एग्जाम्प्ट इनकम कितनी है, 2.5 लाख रुपए। सीनियर सिटीजन के लिए एग्जाम्प्ट इनकम कितनी है, 3 लाख रुपए। और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कितनी है, 5 लाख रुपए। ये आपको चेक करना है जब आप कंप्यूटेशन तैयार करेंगे ITR की, तो आपको एज का भी ध्यान रखना है इसमें। यदि आपकी 60 साल से ऊपर है तो वो हमारे सीनियर सिटीजन होंगे, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी 80 ईयर से अबव है तो वो हमारे सुपर सीनियर सिटीजन होंगे। और आपको जो टैक्स कैलकुलेट करना है वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। अब इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ सरचार्ज रेट। 50 लाख तक अप टू 50 लाख तक कोई भी सरचार्ज नहीं लगता है। फिर उसके बाद 50 लाख से 1 करोड़ पर 10% हमारा सरचार्ज रेट है। 1 करोड़ से 2 करोड़ पर 15% हमारा सरचार्ज रेट है। और 2 करोड़ से 5 करोड़ पर 25% हमारा सरचार्ज रेट है। और अबव 5 करोड़, चाहे 5 करोड़ से कितना भी है तो 37% हमारा सरचार्ज लगता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, सबसे लास्ट में मैंने बताया था ना कि आपको मैं सिर्फ 1 मिनट में आप चेक कर सकते हैं अपने टैक्स बेनिफिट को। तो गाइस देखिए, आपको जाना है इनकम टैक्स india.efiling.gov.in पर। तो ये है इनकम टैक्स की वेबसाइट और इसमें आप देख सकते हैं टैक्स कैलकुलेटर दिया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, ये वाला। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारा टैक्स कैलकुलेटर इसमें ओपन हो जाएगा। और आपको अब मैं इसमें एज सिलेक्ट करता हूँ। देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है नॉर्मल सिटीजन के बारे में, सीनियर सिटीजन के बारे में और सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में। क्लियर? तो सबसे पहले मैं 60 ईयर मतलब हमारा नॉर्मल सिटीजन को सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे मैं इसमें डालता हूँ आपका 4,50,000 रुपये, 4.5 लाख। ठीक है, डिडक्शन मान लीजिए 10,000 रुपये है। अब आपको इस पर क्लिक करना है कंपेयर टैक्स अंडर, ठीक है,
करने के बाद इसमें हमारा कोई भी टैक्स नहीं दिखा रहा है, क्योंकि 5 लाख तक तो वैसे भी हमारा रिबेट मिल जाती है 12,500 रुपये की। ठीक है, अब जैसे मैं इस इनकम को 5.5 लाख रुपए कर देता हूँ, और डिडक्शन इतनी रहने देता हूँ 10,000 रुपये, तो देखिए टैक्स पेबल एज पर ओल्ड रिजिम। तो गाइस ओल्ड स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो हमारा टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 21,320 रुपये, और हमारा टैक्स पेबल एज पर न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग, न्यू स्लैब रेट के अकॉर्डिंग 18,200 रुपये बन रहा है। तो है ना, इसमें आपका कितना सेव हो रहा है, 21,320 और 18,200। यदि देखा जाए तो आपका 4,000 रुपये का सीधा सीधा इसमें डिफरेंस है। अब जैसे मैं इसमें इस इनकम को कर देता हूँ 7.5 लाख रुपए, डिडक्शन को ऐसे ही रहने देता हूँ। तो देखिए टैक्स पेबल एज पर ओल्ड रिजिम, तो इसमें 62,920 रुपये है, किसके अकॉर्डिंग, ओल्ड स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, और न्यू स्लैब रेट के अकॉर्डिंग 39,000 रुपये है। तो बेनिफिट किस में है, ओल्ड के अकॉर्डिंग। तो गाइस ये ऐसा नहीं है कि सभी में यदि आप न्यू स्लैब रेट अकॉर्डिंग इसमें चूज़ करेंगे तो आपको उसमें ही बेनिफिट होगा। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। अब जैसे ही मैं इसमें 60 सीनियर सिटीजन को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे सीनियर सिटीजन के लिए एग्जाम्प्ट कितनी है, 3 लाख रुपए, और यदि मैं यहाँ पर सुपर सीनियर सिटीजन कर दूँगा तो ये और भी कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारी सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कितनी है, 5 लाख रुपए एग्जाम्प्ट है। तो गाइस यहाँ से जो हमारा टैक्स कैलकुलेटर है, आप यहाँ से पता कर सकते हैं आपका कितना टैक्स बनेगा। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।